बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आप सबको एमटीएम फूड किचन पॉइंट पे वेलकम। आज हम लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जनाब। आज हम बना रहे हैं खशखाश का हलवा। आप लोगों को पता है कि खशखाश जो है वो बहुत ही एक मुफीद इंग्रेडिएंट है, एक इंतहाई कमाल की चीज़ है। इससे ना सिर्फ खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, आजकल जैसा कि आपको पता है बारिश हो नहीं रही है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग खांसी, ज़ुकाम, सर दर्द, बुखार और इस तरह की बहुत सारी बीमारियों में जकड़े हुए हैं और उनमें मैं भी शामिल हूँ। मेरी अपनी बड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से हम आप लोगों के लिए मौसम की मुनासबत से ये एक रेसिपी बना रहे हैं। ये जो खशखाश का हलवा है ये आप लोगों को बहुत रिलीफ देगा सर दर्द में, खांसी में, ज़ुकाम में और इन सारी बीमारियों से ना आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो जनाब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने काम स्टार्ट करना है, ये मेरे पास है सूजी। ये सिर्फ 3-4 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और एक है ये मेरे पास घी है, और ये देसी घी नहीं है, दूसरा घी है। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम एंड में थोड़ा सा डालेंगे, सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने करना है काम, ये पैन मैंने ऊपर गर्म रखा हुआ है, इसमें मैं 1 कप घी का मैंने डाल दिया। इसको हम करते हैं मेल्ट। अब इसमें 3-4 सफ़ेद इलायची हम इसमें डाल देंगे। घी हमारा देखें आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है ये सूजी हमारी 3-4 चम्मच ये मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हमने भूनना है, इतना भूनना है कि ये जो है वो हल्की लाइट सी इसकी गोल्डन कलर हो जाए, इसके इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। अच्छा, घी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि आपको मैंने सिर्फ ये सूजी नहीं है, इसमें हमारा जो खशखाश है वो भी जाएगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे करना है। तो चलें, ये मैं आपको साथ साथ करती जा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता दूँ। करेंगे इधर आ जाओ आप इस साइड। यहाँ पे ये मेरे पास है जनाब खशखाश, तकरीबन मैंने ली थी आधा पाव। ये देखें, ये मैंने खशखाश को पहले अच्छे तरीके से धोया है, पहले इसको साफ़ किया है छाननी में, इसकी सारी मिट्टी निकाली है, फिर इसके बाद में मैंने 4-5 दफ़ा धोया है। अच्छा, इसको साफ़ करने का, धोने का ना एक मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लाजमी इसका लिंक दूंगी। उससे आपने देख के उसको अच्छे तरीके से धो के फिर आपने ये बनानी है। ऐसे नहीं करना कि ऐसे बनाएं तो यकीन करें आपके मुँह में मट्टी मट्टी आएगी और कैंकरियाँ बहुत इसमें बहुत ज़्यादा ना गंदी होती है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके धो के फिर इसको दूध, मैंने इसमें कच्चा दूध है ये डाल के सारी रात ये भीगी रही है। और अब ये ना बड़ी बेहतरीन से, अब देखें ज़रा ऊपर तो आपको दूध नज़र आ रहा होगा, ये देखें थोड़ा थोड़ा उसको एहसास हो रहा होगा कि ये जो है वो फूली भी है और गली मतलब ज़ाहिर है वो हो चुकी है, ठीक है ना, भीग चुकी है। अब इसको मैंने करना है ग्राइंड, लेकिन इससे पहले हम अपना ये वाला जो है इसको मैं करूँ हल्का ब्राउन, और उसके बाद फिर इसको करते हैं हम। ज़रा ये होती जा रही है सूजी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि आप सोच रहे होंगे कि मैं बना खशखाश का हलवा रही हूँ और मैंने डाली हुई है इसमें सूजी। तो सूजी की एक किस्म की ना, ये सिर्फ एक बेस होती है, ठीक है। यूँ समझ लें कि जैसे एक बेस होती है, इसकी एक्सपोर्ट होती है इसको। तो ये हलवा जो है ना हमारा गिरफ्त अच्छी पकड़ेगा और वो अच्छा बनेगा, इसलिए हमने इसको, और ज़्यादा नहीं है इसकी मकदार, सिर्फ 3 चम्मच 4 चम्मच है बस, छोटे छोटे से। तो आधा पाव से भी ये कम है, समझ आई। तो फिर इसलिए सिर्फ इसको मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा हो गया बस। इसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। अब देखिए उस तरीके से तो गिर रहा था, मैंने इसको यूँ कप की वजह से हम डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये सारा मैं ग्राइंड कर देती हूँ और फिर किसी बर्तन में इसको हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। अब देखिए ज़रा ये कितना अच्छा सा ग्राइंड हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास सा। और ये चीज़ देखें इसकी बिल्कुल ये हो चुके हैं, मतलब फर्स्ट क्लास से हो चुके हैं। अब हमने जो, अच्छा मैंने ना इसके ऊपर जो दूध ज़्यादा था मैंने अलग निकाल लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छलक रहा था। अलग बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया, वो भी हम इसमें डाल दें। अभी हम वही वाला हलवा हमारा जो कि अब देखें ब्राउन सा हो चुका है, तो अब इसमें हम ये अपना सारा मटीरियल जो है वो डाल देते हैं। अब इसको मिक्स करते हैं और जो हमारा दूध था ना बचा वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे तरीके से करते हैं मिक्स। दूध डालते जाएंगे साइडों से ताकि सारा उतर जाइए। देखिए पकना शुरू हो गया है बस इस टाइम पे आके मैं इसमें डालती हूँ चीनी। चीनी जाएगी इसमें 1 कप, बाकी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ नॉर्मल करते हैं, जैसे आपको अच्छी लगे आप उतनी इसमें चीनी डाल दें।
रहेंगे। चम्मच हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, कभी इसको जिस तरह हम अक्सर कहते हैं इसको इसके हाल पे छोड़ दें, नहीं छोड़ना इसको इसके हाल पे। आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अच्छा, जो खशखाश है यकीन करें ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो हाफजे की, जिनको मसला होता है कि हाफजे की कमज़ोरी है, सर में दर्द रहता है, ज़ुकाम खांसी नज़ला ज़ुकाम उनका हटता ही नहीं है, वो उन चीज़ों के लिए तो ये यकीन करें अक्सीर का दर्जा रखती है, बहुत कमाल की है। ठीक है, बात बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बेख्वाबी की शिकायत होती है, मतलब वो उनको नींद नहीं सही तरीके से आती। तो ये एक नींद आपकी भरपूर इससे आती है, और ज़ाहिर है जब आपकी नींद कंप्लीट होगी, नींद पूरी होगी, तो पूरा जिस्म ही आपका रिलैक्स होगा और आप सुकून महसूस करेंगे, और आपको सारा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। जैसे ही अक्सर होता है जैसे नींद पूरी ना हो तो बड़ी तबीयत ख़राब होती है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, और आजकल के मौसम के लिए तो यकीन करें ये कमाल है। जिस तरह के आजकल मौसम चल रहा है, खांसी नज़ला ज़ुकाम बीमार बुखार है सब लोगों को, और बड़ी तबीयतें ख़राब हुई हैं। तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है लाजमी। सर्दियों में तो ये कमाल की एक आप लोगों के लिए समझ लें कि ये तोहफ़ा है। ठीक है, अब ये देखें होती जा रही है, इसको मुसलसल हम हिला रहे हैं, और जब इसका घी निकल आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। आप देखें साइडों से कि ये जो घी है ना इसका बाहर आ चुका है, और जो चम्मच है उसने भी हलवा को छोड़ दिया। ये चीज़ एक निशानी होती है इस चीज़ की, इस बात के साइन होता है कि भाई आपका हलवा जो है वो अब रेडी हो चुका है। ये देखिए नीचे से भी फर्स्ट क्लास उतर रहा है और साइडों से भी, और ये यकीन करें एक बड़ी कमाल की एक चीज़ बन चुकी है। अब इसमें ना मैं ये एक चम्मच जो है ना देसी घी का डाल रही हूँ, सिर्फ एक चम्मच, बस इतना से ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस काफ़ी काफ़ी ये डाल दूँगी, ये एंड में डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो है वो देसी घी पसंद करते हैं, और मैं सारे में ऐड कर देती हूँ ताकि इसकी सारी खुशबू जो है वो पूरे हलवे के अंदर आज बस जाए। और कुछ लोग देसी घी पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हम तो भाई बहुत पसंद करते हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक से खाती है। और जो नहीं खाते वो ना डालें, वो इसकी जगह डालडा की जिस तरह मैंने जिससे ये सारा बनाया, लेकिन एंड में डालने से ये होगा कि इसकी खुशबू पूरे में आ जाए। थोड़ी सी अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालती हूँ, और इसको हम करते हैं डन, और इसके बाद मैं निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे तो भी पता नहीं, फर्स्ट क्लास बड़ा खुशखाश का जो हलवा है ये रेडी हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हम डाल देते हैं, गार्निशिंग कर देते हैं बादाम से, और ये यकीन करें ये बेहतरीन बना है, बहुत आला चीज़ है, बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज़ है। आप लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितनी कीमती और कितनी नायाब तोहफ़ा है खुशखाश का। इसको आप अपनी इसका सालन भी बना सकते हैं, इसके सालन की रेसिपी भी है, तो वो भी देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। और सर्दियों में तो ये आप लोगों के लिए इंतहाई कमाल है। जनाब, सर्दी से बचने के लिए ये फ़र्स्ट क्लास चीज़ है। अपने बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं, मज़े करें। आप लोगों को पता है छुट्टियां हो गई हैं सर्दियों की, तो अपने बच्चों को बचाएं सर्दी से, ख़ुद भी बचें, इस टाइप की चीज़ें मज़े मज़े की खाएं और इन्जॉय करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।